हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार यादव टॉप मैट्रिक्स क्लासेस में आप सबों का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग देखेंगे कल जो देखे थे पिछले वीडियो में परसेंटेज का बेसिक हम देखे थे, और आज जो देखेंगे उससे बेसिक रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है उसको देखेंगे। और यहाँ तक है कि धीरे धीरे क्वेश्चन का टाइप ही चेंज करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, वो सब भी करवाया जाएगा। और आज हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है आप सबों के लिए। पहला क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन, यदि P प्लस क्यू, एकदम पूरा बेसिक क्वेश्चन है, P प्लस क्यू का 20% बराबर P माइनस क्यू का 40%, तब बताना है कि P अनुपात Q इक्वल टू व्हाट। ठीक है, ये क्वेश्चन हमको दिया गया है। तो यहाँ पर समझेंगे कि यदि P प्लस क्यू का 20% इक्वल टू P माइनस क्यू का 40%, तब P अनुपात Q का वैल्यू बताना है। तो हम इसको बनाएंगे कैसे? तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि जो हमारे पास अवेलेबल है उसको नोट करेंगे, P प्लस क्यू। ठीक है, P प्लस क्यू, P प्लस क्यू। तो P प्लस क्यू का मतलब तो गुना होता है, बोर्ड मास में हम पढ़ते भी हैं। तो P प्लस क्यू गुना 20%, ठीक है, और इक्वल टू P माइनस क्यू का 40%, ठीक है, 40%। और दिस इम्प्लाई P प्लस क्यू और 20% का बताए थे फ्रैक्शन वैल्यू कि जब यहाँ बगल में देखेंगे 20% को जब हटाना होता है तो 1/100 से गुना करते हैं। ठीक है, ये 100 से, तो ये 5 बार में कट जाएगा और 1/5 आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1/5 बराबर P माइनस क्यू, और इसका हो जाएगा 40 को फिर प्रतिशत जब हटाएंगे, 40 का प्रतिशत हटाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये धीरे धीरे याद हो जाएगा। और ये 2 से और ये 5 से, तो 2/5। तो यहाँ लिखना है 2/5। अब क्या करेंगे कि अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये वाला 5 और ये 5 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, गुना के फॉर्मेट में, ये भी भाग में और ये भी भाग में। ठीक है, अब हमारे पास जो अवेलेबल है, इधर 1 है और इधर 2 है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्लस होगा क्योंकि ऊपर भी क्या दिया, प्लस। तो P प्लस Q बराबर, यहाँ 2 से गुना होगा तो 2P माइनस 2Q, और यहाँ 1 से जब गुना होगा तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि P प्लस, ये भी यहाँ पर भी Q है और यहाँ पर भी Q वाला मेंबर, तो यहाँ भी P है, यहाँ भी P है, तो दोनों को एक साइड हम कर लेंगे। ठीक है, तो P दिया हुआ यहाँ पे, वहां पे पूछा क्या, PQ। ठीक है, तो एक काम करते हैं, Q वाला को इधर लाते हैं कि रखते हैं। तो Q मेरे पास इधर पहले से अवेलेबल है, इसको इधर लाएंगे तो प्लस 2Q हो जाएगा। ठीक है, बराबर, अब यहाँ पे 2P हमारे पास पहले से अवेलेबल है और इधर एक P आएगा तो ये क्या आ जाएगा, -P। ठीक है, बराबर ये हो जाएगा 3Q बराबर 1P। ठीक है, 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, 1P। तो हमको किसका रेशियो चाहिए, QP का। तो यहाँ पे करेंगे, Q लिखेंगे, और ये अभी देखा जाए तो सपोज दैट इसके बीच में जो रिलेशनशिप है वो गुना का रिलेशन है, तो ये वाला गुना इधर आके हो जाएगा भाग। ठीक है, बराबर, ऊपर में बचा है 1 और नीचे में बचा है 3, तो Q/P इक्वल टू 1/3। ये इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, तो अब वहां पे पूछा हमको P अभी फिलहाल जो हमारे पास अवेलेबल है ये आया है Q अनुपात P बराबर 1/3, लेकिन हमसे पूछा है P अनुपात Q, तो इसको पलटा देंगे 3/1 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा इसी तरह का क्वेश्चन देखेंगे, और इस केस में अब जो भी क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, बन जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन है 300 का 20% का 30% क्या होगा।
ठीक है, सेम क्वेश्चन है। अब यहाँ पे बनाने का प्रयास कीजिए, उसके बाद हम देखते हैं इसको आगे। इसको रफ कर लें और ये क्वेश्चन जो सबसे पहले क्या करेंगे, 300 लिखेंगे और गुना में लिखेंगे 20%, फिर गुना में 30%, परसेंटेज वैल्यू को हटाएंगे, फ्रैक्शन वैल्यू में लिखेंगे और फिर कटा करके उसका आंसर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कैसे कैसे हम काम करेंगे इस पे। यहाँ पे लिखना है, यहाँ पर पहले क्या लिखेंगे, नंबर को देखेंगे। 300 गुना का मतलब क्या होता है, गुना 20%, फिर का है, फिर गुना 30%। कहने का मतलब है कि 30% का 20% जो वैल्यू आएगा फिर उसका 30% क्या होगा, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें, हम एक ही साथ सब लिख दिए, नहीं तो हम क्या कर सकते थे कि 300 का 20% निकालेंगे फिर उसका 30% निकालेंगे। ठीक है, तो ये ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए वो काम नहीं करेंगे। ठीक है, एक सेकेंड। तो हम यहाँ पे देखेंगे, इसको हल करना है। 300 मल्टीप्लाई, अब 20% का फ्रैक्शन वैल्यू बताए थे 1/5। ठीक है, और 30% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा कितना, 3/10। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये 5 से 6 बार नहीं, तो हमारे पास जो अवेलेबल बचा 6 गुने 1 गुने 3। ठीक है, तो एक नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हो जाएगा हमारे पास जो इस आंसर निकल के आएगा वो हो जाएगा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन कि किस संख्या का 25% कोमा 36 के बराबर होगा। ठीक है, किस संख्या का 25% 36 के बराबर होगा, क्वेश्चन करिए। अब इसको देखें कैसे बनाना है। तो किस संख्या का, तो यहाँ कोई संख्या हमारे पास तो है नहीं, कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ इसको दो तरह से बना सकते हैं। तो सबसे पहले कोई संख्या मान लेते हैं, हमारे पास x है। अब कोई किसी संख्या, तो कोई संख्या, किसी संख्या मेरा क्या है, x है, और x का 25% का मतलब गुना और इसका 25%। ठीक है, और 36 के बराबर है, इसका मतलब ये जो इसका जो भी वैल्यू आएगा वो 36 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हमको क्या करना है, सबसे पहले x गुना x का वैल्यू पूछा गया है, तो वो संख्या क्या है। तो यहाँ पे हमको क्या करना, परसेंटेज को फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करना है। तो 25% का जो वैल्यू होता है वो कितना, 1/4 बटे के रूप में बराबर कितना, 36। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा x, और ये 4 जो है वो किसमें है, भाग में, उधर जाएगा तो गुना में। x बराबर हो जाएगा 36 गुना 4। दिस इंप्लाइज x का वैल्यू हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, 6 चौके 24 और 4 दिया 12 2 14, 144। ये होगा आंसर इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि x का 125% कोमा 100 है तो x बराबर वाट। ठीक है, अगर यदि x का 125% 100 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, वाट। इसको वैल्यू देते हैं, क्या बोला गया है कि x का, तो का मतलब गुना, तो x का 125%, x का कितना, x का 125% बराबर कितना है, 100। ठीक है, तब पूछा गया x क्या होगा, और पिछले भी क्वेश्चन में यही पूछा गया था। वहां पे क्या किया था कि उसमें मतलब प्रेजेंट नहीं किया गया था और उसमें लिखा नहीं था कि x का वैल्यू क्या होगा, तो पूछा था कि संख्या का इतना % है तो वो संख्या क्या है। तो यहाँ पर x को प्रेजेंट कर दिया, इसलिए किसी नहीं लिखा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि x का 125% और 125% को जब हटाया जाएगा 125%, तो 125 और % हटाने के लिए 1 बटे कितना है, 100, और ये 25 से कटेगा 5 बार में, और ये 25 से 4 बार में। हमारे पास जो अवेलेबल होगा बटे के फॉर्म में 5/4। तो यहाँ पे लिखेंगे 5/4 बराबर 100। ठीक है, अब यहाँ पे 5/4, यहाँ से इसको कटा सकते हैं, ये 5 से ये 100 20 बार में। ठीक है, और 1 से गुने हमारे पास बचा कितना, बटे में 1/4, 4 बचा हुआ है। ये 4 अभी भाग में इधर आके क्या हो जाएगा, गुना। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 20 गुना 4 बराबर कितना, 80। ये मेरा आंसर।
उसके बाद दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे। अगला प्रश्न है 20% का 30% किस भिन्न के बराबर है। 20% का 30% किस भिन्न के बराबर है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या करना है कि 20% का 30% किस भिन्न के बराबर है, तो भिन्न के फॉर्मेट में चूज करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, और यहाँ तो ये तो ऑप्शन से बनेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑप्शन से बनाया जाएगा, इसलिए इसको ड्रॉप करना है, ठीक है। ऑप्शन ऐसे हमने नोट नहीं किया, ऑप्शन से ही ये क्वेश्चन को क्या करना, बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 873 रुपया का 16.2/3% क्या होगा, क्या होगा। तो 873 रुपया का 16.2/3% क्या होगा। तो हम इसको प्रति से तोड़ेंगे। 873 रुपया है गुना 16.2/3%, 16.2/3%। तो 16.2/3% का पिछले वीडियो में बता चुके थे कि फ्रैक्शन जो होता है 16.2/3% का हम याद करवाए थे 16, 2, 3, ठीक है, प्रतिशत। इसको निकाले कैसे थे, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई किए थे और मल्टीप्लाई करके इसको एडिशन तो हो जाएगा कितना 50/3, और 50/3 फ्रैक्शन हटाने प्रतिशत हटाने के लिए 100 ये कट जाएगा। इसका मतलब 1/8 का 1/6 का वैल्यू है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 873 गुना 1/6। अब ये 6 से भाग देंगे, 6 कम 6 बचा कितना 2, 27। तो 4 बार में 24, 4 बार में 24 और 30 हो जाता है। यहाँ पे 27, 24, 3 बचा है 33 और 6 6 36 तो नहीं खाएगा। 6 पंचे 30, 5 पॉइंट और 30 5.5, ठीक है, 5.5 आएगा इतना रुपया, मतलब 145 रुपया 50 पैसा, ठीक है। ये मेरा क्या होगा आंसर रहेगा।